जाओ मथुरा। हम मना नहीं करती, परंतु हमारे पेट के ऊपर से रथ चला करके ले जाओ। एक शब्द जाइए मथुरा, हम मना नहीं करती। हमारे प्राणों की अपने रथ के पहिए में लुढ़का करके चिपका करके लेके जाओ। जाइए मथुरा। आज प्रभु ने जब गोपियों के रुदन को देखा, कोई गोपियां जाकर के रथ के आगे लेट रही हैं, कोई घोड़े के लगाम को खींचती हैं, कोई रथ के पहिए में लटक रही है। जब गोपियों की इस स्थिति को देखा, प्रभु नीचे उतर करके आए, गोपियों को समझाने लगे, ए गोपी, आप लोगों को मान जाना चाहिए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा मथुरा से। उतने में प्रभु को पता चला कि राधिका मूर्छित है। सो प्रभु उनको मिलने के लिए, उनको समझाने के लिए चले, तो उनको न प्राप्त करने के बाद, प्राप्त न करने के बाद प्रभु राधे राधे करते करते स्वयं मूर्छित हो गए। बलराम जी गोपियों को समझा रहे थे और एक रूप धारण करके बलराम जी गए। प्रभु श्री कृष्ण रास्ते में मूर्छित थे, उनको उठाकर अपने गोदे में लेटाया और एक रूप बना करके जहाँ राधिका मूर्छित थी वहां तक गए। उनको भी ला करके बलराम जी ने अपने ही गोदी में एक तरफ प्रभु का सिर तो दूसरी तरफ राधिका का सिर करके लटा दिया और अपने दुपट्टा से पंखा करने लगे। कन्हैया तेरी राधिका आ गई है, राधिका आ गई। ये शब्द सुनते ही राधा रानी की मूर्छित अवस्था दूर हो गई, यानी प्रभु की मूर्छित अवस्था दूर हो गई। और प्रभु ने कहा, कहाँ है राधा, हे राधे। प्रभु के मुखार से राधा शब्द सुनते ही राधा रानी की भी मूर्छित अवस्था दूर हुई। केशव राधे, किसने आप गए नहीं मथुरा? हे राधे, मैं मथुरा जाने वाला था, आपसे अनुमति लेने के लिए आ रहा था। तो गोपियां रोने लगी, उनको समझाने लगा, तो उतने में पता चला कि आप मूर्छित हैं। आपको ढूंढने के लिए आए तो आप तो मिली नहीं, बल्कि आपके वियोग में मैं भी मूर्छित हो गया। ये तो भैया बलराम और पक्षी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम दोनों का मिलना संभव हुआ है राधे। और राधे, आप तो जानती हैं, आप मेरी प्राण आराधिनी परम प्रियतमा शक्ति हैं। आपके बिना तो मैं भी अधूरा हूँ, आपके बिना तो मैं भी आधा हूँ। हे राधे, मुझे मथुरा जाना होगा, आपकी अनुमति चाहिए। कैसे? आप ये नहीं जानते कि आपके बिना मैं एक सेकंड में जीवित नहीं रह सकती। राधे, आप ठीक कहती हो। हे राधे, आप दोनों का पूरे 100 वर्ष के लिए मिलना भी तो नहीं हो सकता है। आपको तो पता ही है कि हम दोनों का पूरे 100 वर्ष के लिए मिलना हो नहीं सकता। श्राप लगा है। बोले हाँ, शरीर रूप से मिलने के लिए ही ना श्राप लगा है, प्राण रूप से मिलने के लिए तो नहीं। मैं शरीर त्याग देती हूँ, प्राण रूप में आप मुझे ले चलें। राधे, आप ऐसी भाषा ना बोलिए, आपके बिना मैं भी तो अधूरा हूँ। हे राधे, आप मथुरा जाने की मुझे अनुमति प्रदान करें। राधिका बोली, केशव, आप मेरे लिए कोई जीने का सहारा तो दीजिए। मैं किसके आश्रय से रहूंगी, किसके आश्रय से जीऊंगी? प्रभु ने कहा, लो, ये मेरी बंशी, ये बंशी नहीं, स्वयं मैं हूं।
वृंदावन परित्यज्य पावनेको न गच्छति। वृंदावन का परित्याग करके मैं एक पांव भी आगे नहीं बढ़ाता। इस बंसी के रूप में सदा सर्वदा मैं वृंदावन में वास करूंगा। जब मुझसे मिलने की इच्छा हो तो इस बंसी को अपने अधोष्ठ में रख करके थोड़ी सी आवाज निकालना, उसी के साथ में मैं प्रकट हो जाऊंगा, दर्शन दूंगा। ए राधे, पूरे 100 वर्ष के बाद मैं आपके साथ मिलूंगा और आपको भी साथ ही रखूंगा। आप अनुमति प्रदान करें। राधिका बोले जाइए, किसी मैं मना नहीं करती। मेरे सुखों को भी आप ले जाइए, अपने दुखों को यहीं छोड़ जाइए। आपको कभी रोने का कार्य पड़े तो ब्रज में भेज देना, कभी दुख की घड़ी आए तो ब्रज में भेज देना। मैं यहीं रहकर भोग लूंगी। खुशी का आनंद का महोत्सव का कोई समय हो, आप आनंदित रहने के संग जाइए मथुरा। मेरे जीवन के हर सुख आप ले जाइए, अपने जीवन के सभी दुख यहीं छोड़ जाइए। जाइए, आप सदा प्रसन्न रहिए। जाओ केशव। गोपियों ने कहा, जब आपके परम आराधना शक्ति राधिका ही मान गई, नहीं मानने वाले हम कौन होते हैं? जाइए केशव, हम भी मना नहीं करते। आज तब तक ही लगा कि सभी गोपियां राधिका प्रभु के रथ को देखती गई। प्रभु ने गोपियों से कहा, मेरी राधिका के आंसू जमीन पर नहीं गिरना चाहिए गोपियों, नहीं तो पृथ्वी विषातल में डूब जाएंगे। इसीलिए जब तक मैं न मिलूं तब तक हे गोपियों, राधा रानी की जिम्मेवारी आपकी है। मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। इतना कहकर प्रभु रथ में सवार हुए, आगे बढ़े। चारों ओर से राधिका को घेर लिया गोपियों ने। बीच में राधा रानी है। हे केशव, हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे त्रिविक्रम, हे दामोदर, हे श्याम सुंदर, चिल्लाती है, रोती है। गोविंद दामोदर माधवेति, रो रो कर प्रभु को पुकारती है। प्रभु का रथ आगे बढ़ा। जब रथ से उड़ने वाले धूल भी दिखना बंद हो गया तो सब वहीं बैठे। निश्चय किया, आज के बाद खाना नहीं खाएंगी, भोजन नहीं करेंगी, पानी नहीं पिएंगी, अब सोएंगी नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे प्राणधन जीवन श्याम सुंदर चले गए हमें छोड़कर। हमारा तन भी श्याम है, मन भी श्याम है, धन भी श्याम है, हमारा प्राण धन जीवन भी श्याम है। श्याम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। रो रो कर बैठी है। प्रभु का रथ आगे बढ़ गया। मैया यशोदा अपने कक्षा में मूर्छित अवस्था में थी। उनको पता चला तो वो दौड़ी दौड़ी आई मथुरा के रोड में। कन्हैया, 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 अरे अपने रथ को रोको, मिलाना कन्हैया से कुछ बात करना चाहो, रथ को रोको। प्रभु ने कहा, काका जी भैया आ रहे हैं और रथ को रोक दीजिए। और रथ को रोक दिए। लाला, कन्हैया, कन्हैया, मैया 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 कहते हैं प्रभु आए। साष्टांग में लटके मैया ने गले से लगाए। लाला, तू मत जा, मतलब तेरे हाथ जोड़ो, पांव छूओ, कृपया मत जा। अरे बेटा नहीं, मत जा। मत जा रे मथुरा।
परसों आ जाऊंगा। लाला परसों के कह के कहूँ बरसों लगा दे तो फिर मैं तेरे बिना रहूंगी कैसे? मैया मेरे भी तो मन ना लगे है तेरे बिना, मैं परसों आ ही जाऊंगी। नहीं बेटा, सुबह तक तेने कछु खाए नहीं, चल घर पे पहले माखा मिश्री खा ले, थोड़ा आराम कर ले, बाकी बात करेंगे। इतना कहकर मैया प्रभु का हाथ पकड़ करके ब्रज की ओर लेकर चल पड़ी। प्रभु ने देखा अब हो गया गड़बड़, मैया घर ले जाएंगी, माखा मिश्री खवाएंगी, थोड़ा आराम करने के लिए कहेंगी। अगर आज मैं मथुरा नहीं गया तो परसों कैसे वो संभव हो सकता है? कंस का वध, यानी आज मेरा मथुरा जाना अति आवश्यक है। सो मैया को कैसे समझाऊं? मैया को ऐसे समझाने से तो समझेंगे नहीं। मैया के हृदय को कठोर बनाना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप धारण करके मैया के हृदय को ही कठोर बना दिया, अंतर प्रविष्ट हो गए। मैया प्रभु का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही हैं। जाते जाते बोली, बेटा तो कहां जा रहे हो मेरे साथ? मैया तो ही तो ले जा रही है। बेटा तू कौन क्यों लाया? मैया में तो तेरो लाला का नहीं है। अरे मेरो लाला तो घर में पलना में सो रहे हैं। आज तो देवकी वसुदेव को बेटा है, हैं? देवकी वसुदेव को बेटा भी मेरो ही बेटा है। देवकी वसुदेव को लाला भी मेरो ही लाला है। सो बेटा तेरे तो आज मथुरा जाना था, तेरे तो मथुरा में बहुत कुछ करना है, तो अभी तक मथुरा गयो नहीं। मैया तेरी आज्ञा चाहिए। जा, मेरी आज्ञा है, मथुरा जा, कंस आदि पापियों का वध कर, धर्म की स्थापना कर। अरे तेरे साथ तो मेरा आशीर्वाद है, तो जा। मैया तेरी आज्ञा है ना? बोला हाँ मेरी आज्ञा है। तो ऐसे मत सोचियो कि मैया ने कही कि तू तो देवकी वसुदेव को बेटा है। उनको बेटा भी मेरा ही बेटा है। उनके बेटे में और मेरे बेटे में कोई फर्क नहीं है। जा, मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है। जा, मैया को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर प्रभु चल पड़े। आज घर में वापस आई, चादर से ढको हुए खाली पलना, उसमें झूला देती। बेटा सो जा, कन्हैया सो जा, सो जा बेटा सो जा। खाली पलना में झूला देती। प्रभु रथ में सवार हुई, हिरकी भरभर के रोने लगे। आज मैंने मैया यशोदा के साथ झूठ बोला। मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा भगवान जगदीश्वर कैसा भगवान हूं? मैया यशोदा के साथ झूठ बोलना पड़ा। उनको समझा नहीं पाया, परंतु क्या करूं मां, ऐसा करने के लिए मैं मजबूर था।
अगर ऐसा न करता तो आज मथुरा नहीं पहुंच पाता, तो फिर कंस का वध कैसे हो सकता था। मुझे क्षमा करें। मथुरा में गए, रात्रि में यमुना बाग में विश्राम किया। नंद बाबा पहले वहां पहुंच चुके थे। कंस के पास जाकर के कह दिए कि आपके काल, आपके शत्रु कृष्ण बलराम मथुरा पहुंच चुके हैं, आप जानो, आपका काम जाने, मारो चाहे मरो और मरो, आज से मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं, लीजिए इस्तीफा। प्रधानमंत्री पद की इस्तीफा देकर वहां से अक्रूर जी चल पड़े। प्रभु मथुरा नगर घूमने के लिए गए, धोबी का उद्धार कर दिया, टेलर से कपड़े सिलवा कर पहन लिए, उसको दिव्य भक्ति का आशीर्वाद दिया, माली से माला पहन ली, उसको आशीर्वाद दिए, कुब्जा से चंदन लगवा लिए, उसको कुरूपिणी कुब्जा को सुरूपिणी परम सुंदरी कन्या बना दी। कंस ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए शिव धनुष को बाहर सजा के रखा है मेनगेट के बाहर, इसीलिए कि शिवजी ने जब इसको धनुष दिया था तो कहा था इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तो उसे मारेगा, और जिस दिन तोड़ेगा उसका अगले दिन मारेगा। तो ये कृष्ण बलराम मेरे असली काल थे या नहीं, इस बात की परीक्षा लेने के लिए उसने शिव धनुष को बाहर सजा के रखा है। कृष्ण बलराम दोनों भाई गए, दोनों ने शिव धनुष को प्रणाम किया और ऐसे ऐसे कर लिया। धनुष के रक्षक होने का यूं क्या करते, तुम्हारी बाजू में ताकत है तो तोड़ के दिखाओ ना। प्रभु ने कहा मामू जी राम राम को तोड़ना नहीं आता, खाली जोड़ना। अच्छा फिर यूं क्या करते हो, चलो ऐसे। भगवान बोले नहीं करते, करो क्या करते। सुमार को इतना कहकर जैसे धनुष्मान शिला कर दिया, उतने में प्रभु खिलखिल हंसने लगे। जैसे ही प्रभु हंसे, धनुष के रखवाले फंसे। हंसता कितना बढ़िया है। ये लोग हंसी देखने लगे, उतनी देर में, जितनी देर में एक आंख के पलक झपकते हैं, उतनी देर में प्रभु ने उस धनुष के 3 टुकड़े बना दिए। इतनी जोर की टंकार हुई, इतनी जोर की आवाज हुई, 25 हाथ ऊपर सिंहासन में विराजमान महाराजा कंस सिंहासन सहित लुढ़कते लुढ़कते बचे। आज रात्रि में प्रभु ने जाकर वहीं यमुना बाग में विश्राम किया। प्रातः काल होते ही नंद बाबा बुजुर्ग राशियों के साथ चल पड़े। कन्हैया तुम लोग खेलते हुए आओ। मथुरा नगर के मथुरा वासियों को दर्शन देकर धन्य धन्य करते हुए, सबको कृतार्थ करते हुए प्रभु कंस के मेन गेट में पहुंचे। कुबला पेड़ हाथी का वध किया। रंग महल में पहुंचे तो सभी लोग जितने भी वहां थे, सब लोगों ने प्रभु के अलग अलग रूपों का दर्शन किया। जो बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, परम वीर योद्धा के रूप में प्रभु को देखते हैं। परम सुंदर युवती कन्या को, स्त्रियों को प्रभु साक्षात स्मर कामदेव के रूप में दर्शन दिए। तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों को परम तत्व के रूप में, भक्तों को भगवान के रूप में, बाबानंद को अपने लाला कन्हैया के ही रूप में, यदुवंशी और अन्य रिश्तेदारों को सभी को प्रभु अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार के ही रूप में, और महाराजा कंस को साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। और चारों मुष्टिक सातों का उद्धार किया। छलांग लगाकर कंस के सामने जाके खड़ी हुई, उसके केस पकड़कर 7 बार घुमाया, धड़ाम से पटक दिए। उसके पेट के ऊपर पूरी पृथ्वी का भार लेकर प्रभु विराजमान हो गए। कंस को बोले मामा जीना चाहते हो? बोले नहीं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इससे अच्छा मौत, इससे अच्छी मौत, इससे अच्छा मरण किसका होगा केशव? जब आप सामने हो, आपका दर्शन करते हुए आपके हाथों से मरने का सौभाग्य कब और किसको मिलेगा? अब कुछ नहीं चाहता। तो फिर टकटकी लगा करके देखो मेरी ओर। कंस ने टकटकी लगा करके देखा। देखते 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 कंस के प्राण ब्रह्मरंध्र में चढ़ गए, मस्तिष्क फट गया, प्राण निकल गए। प्राण ज्योति प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। अन्य कंस के 8 भाई भी कंस के पक्ष से लड़ने के लिए आए। प्रभु ने उनका भी उद्धार कर दिया। आज से प्रभु मथुराधीश बन गए। बोले मथुराधीश की जय। तारागढ़ से नाना
उग्रसेन को उद्धार किया, उनको राजगद्दी सौंप दिया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से निकाला। नंद बाबा को आके प्रणाम करके बोले, बाबा कुछ काम पड़ गए हैं, मैं परसों आ जाऊंगा, आप रुक जाओ। लाला तू नहीं जाएगा? बोले परसों आ जाऊंगा। फिर परसों आए जाइयो, हम अगर परसों नहीं आयो तो फिर हम रो रो के मर जाएंगे सब ब्रजवासी में। नहीं, मैं परसों आ जाऊंगा। परसों की कहा है, परसों बीत गए, वो परसों कभी नहीं आया। रोज राह देखते हैं, मथुरा के रोड में जाकर खड़े हो जाते हैं ब्रजवासी बेचारे, लाला आज आएगो, आज आएगो, आज आएगो, परंतु वो आज कभी आए ही नहीं कि जब प्रभु आए। आज प्रभु मातृपितृ आज्ञा से उज्जैन नगर में शांतिपनी गुरु के यहाँ जाकर के 64 दिनों में 64 विद्या हासिल करके मरे हुए गुरुपुत्र को जीवित करके लाके गुरु दक्षिणा में प्रदान किया। उसके पश्चात आशीर्वाद लेकर आए, माता पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। कुछ दिन हुए थे, मथुरा में आए, ब्रज की याद आती है प्रभु को। अपना संदेश वाहक बना करके प्रभु ने उद्धव को ब्रज में भेजा। प्रभु के परम प्रेमी मित्र सखा है उद्धव, ज्ञानी भी है, परंतु उनमें प्रेम नहीं है। सो ज्ञानी भक्त उद्धव को ज्ञानी भक्त प्रेमी उद्धव बनाने के लिए प्रभु ने उनको ब्रज में भेजा। सो उद्धव जी भाई मात्र 1 घंटा रुकूंगा ब्रज में। भगवान बोले जाओ तो सही, 1 घंटा रुकते हो या 6 महीने रुकते हो, जाने के बाद ही पता चलेगा। गए थे 1 घंटा रुकने के नाम पर 6 महीने कब बीत गए ब्रज में पता ही नहीं चला। अंततः उद्धव जी गोपियों के संग से एक भक्ति भाव में, प्रेम भाव में ऐसे डूब गए, यह कहने को मजबूर हो गए कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षस यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मेरा अगला जन्म हो तो ब्रज में हो, मनुष्य नहीं बन सकता तो पशु बनूं, नहीं तो पक्षी बनूं, वो भी संभव नहीं, तो पत्थर बनूं, वो भी संभव नहीं, और रजकण का अणु का परमाणु बनूं, ब्रज की यमुना का बनूं, जिसमें प्रिया पुत्र राधा कृष्ण नित्य विहार करें, तो मेरे सिर पर अपने चरण रख के चले। मैं उन गोपियों के चरणों के रज के अणु के परमाणु की वंदना करता हूं। आज प्रभु ने ज्ञानी भक्त उद्धव को ज्ञानी भक्त प्रेमी उद्धव बनाया, प्रेम का तिलक लगवा दिया। भगवान अपने भक्तों को परिपूर्ण देखना चाहते हैं हर क्षेत्र में। और आज प्रभु 2-4 दिन के लिए कुब्जा क्या गए, वहां रहकर उसको दिव्य भक्ति का आशीर्वाद दिया। अगुरु क्या गए, अगुरु को भी दिव्य भक्ति का आशीर्वाद दिया। उधर कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के पास से गई सारा खबर लेकर। तत्कालीन बिहार नरेश जरासंध अपने दामाद यानी कंस को मारने वाले कृष्ण बलराम को मारने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। प्रभु ने उसकी सारी सेना को मार दिया, उसको अकेले करके भेज दिया, इसीलिए कि बैठे बैठे मारेंगे सारी पापी इकट्ठे करके यहीं लाएगा, नहीं तो एक एक पापी को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लाया, सबको प्रभु ने मार दिया। 18वीं बार जब सारे पापी खत्म हो गए उसके क्षेत्र के, तो उसने संत ब्राह्मण ऋषि मुनियों को, भक्तों को कहा युद्ध में मेरे साथ चलो, अगर जीत गया सब लोगों को बैठे बैठे खिलाऊंगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, हार गया तो सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दूंगा। डर के मारे सब आ गए, हाथ में झोली माला त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड लगाए हुए, टीका लगाए हुए हैं, राम 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 श्याम 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण
कीर्तन कर रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध भूमि नजदीक आ रहे हैं, उनके सांस चढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और तेज तेज हो रहा है। बेचारे रोते रोते सब ऋषि मुनि भक्तजन वहाँ पहुँचे। जैसे युद्ध भूमि में जाकर जरासंध ने युद्ध का शंख बजाया, प्रभु भी युद्ध की तैयारी के साथ जैसे आए, आकर के देखा ऋषि मुनि ब्राह्मण संत भक्त, उन सब को देखकर प्रभु ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे संतों, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनियों, हे तपस्वियों, हे भक्तजनों, हे मेरे प्यारे भक्तों, आप सबकी रक्षा के लिए मैं युद्ध भूमि छोड़ करके जा रहा हूँ, क्योंकि स्वामी और सेवक में युद्ध संभव नहीं, क्योंकि भक्त और भगवान में युद्ध संभव नहीं। संतों को, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को मैं अपना भगवान मानता हूँ और वो मुझे अपना भगवान मानते हैं। मैं अपने भक्तों को अपना भगवान मानता हूँ, भक्त मुझे अपना भगवान मानते हैं, स्वामी सेवक मानते हैं, इसीलिए इनमें युद्ध संभव नहीं है। आप सभी की रक्षा के लिए मैं युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहा हूँ। इतना कहकर प्रभु युद्ध भूमि छोड़ के वहां से पश्चिम दिशा की ओर भागे। तभी से प्रभु का नाम पड़ा रण छोड़। पश्चिम दिशा से एक काले यवन नाम का वृक्ष चतुरंगिणी सेना लेके आया है। सो जैसे उसकी सेना को देखा, घमासान युद्ध छिड़ गया। प्रभु ने उसकी सारी सेना को तितर बितर करने के बाद जैसे काली यवन के साथ युद्ध करने लगे, युद्ध करते 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 वहां से प्रभु उत्तर दिशा की ओर भागे। प्रभु को भागते देखकर प्रभु को मारने की इच्छा से काले यवन नाम का वृक्ष उत्तर दिशा की ओर प्रभु का पीछा करता हुआ गया। हरिद्वार ऋषिकेश होते सीधे बद्रिकाश्रम से आगे एक पहाड़ी में एक बहुत लंबी चौड़ी गुफा, उस गुफा के अंदर तक प्रभु गए। जैसे प्रभु गुफा के अंदर गए, वो काले यवन पीछा करता हुआ जा रहा है। सो भीतर जैसे प्रभु गए तो वहां एक व्यक्ति सो रहे थे। सोए हुए व्यक्ति को प्रभु ने अपने दुपट्टा को उड़ा दिया, स्वयं छुप गए। प्रभु का दुपट्टा उड़कर सो रहे व्यक्ति को उस काले यवन ने भगवान श्री कृष्ण समझ लिया और लात मारा। हे भगोड़े, वहां से भाग करके आया और यहाँ का दुपट्टा उड़ के सोता है, उठ। इतना कहकर जैसे ही लात मारा तो सोए हुए व्यक्ति उठ गए। उनके आंखों से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और काले यवन उसी अग्नि की लपेटे में आकर भस्म की ढेरी के रूप में हो गया। उसके भस्म होते ही सामने प्रभु आ गए। प्रभु को देखते ही सोकर उठे व्यक्ति ने कहा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? मेरे आंखों की ज्योति से भी आप बच गए हैं, इसका मतलब आप कोई अवतारी पुरुष हैं। क्योंकि मैं सूर्यवंशी राजा मुचकुंद हूँ। एक बार देवताओं के सहयोग के लिए गया स्वर्ग में और सारे दैत्यों को मार करके मैंने देवताओं को जीत हासिल कराई। देवताओं ने मुझसे प्रसन्न होकर के कहा कि वरदान मांगो। मुझे बहुत नींद थी, थकावट थी। मैंने कहा ऐसी जगह जाके सोऊं जहां पर मुझे कोई उठाए ना जगाए ना। देवताओं ने कहा था कि इस गुफा में जाके सो जाओ, कोई उठाएगा नहीं जगाएगा नहीं। आपकी नींद में कोई विघ्न करेगा, आपके स्वयं उठने से पूर्व ही कोई जबरदस्ती जगाएगा तो आपकी आंखों से अग्नि की ज्वाला प्रकट होगी, उसमें आप उठाने वाला चाहे कोई भी हो जलाकर भस्म हो जाएगा, ऐसा कहा था। न जाने कौन आया, किसने उठाया, कौन जल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। पर आप अवश्य में भी कोई महापुरुष चमत्कारी है, कोई चमत्कारी पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं जो कि मेरी आंखों की ज्योति से बच गए हैं। इसीलिए आप कौन है प्रभु? उतने में प्रभु ने कहा, तुमने ठीक पहचाना, मैं दुनिया का प्रभु हूँ। मैं स्वयं वसुदेव का पुत्र बनकर के आया हूँ। वासुदेव कहते हैं, वैसे श्री कृष्ण भगवान स्वयं मैं हूँ। जब पता चला, उन्होंने प्रभु की स्तुति की। प्रभु ने कहा, हे मुचकुंद, इस समय मैं तुम्हें मुक्ति नहीं देता। आगामी कलयुग में एक बार भक्त के रूप में जाओ, भागवत धर्म का प्रचार करो, उसके बाद मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। वही मुचकुंद इस कलयुग में नरसिंह मेहता बन करके आए और भक्ति धर्म का प्रचार करके प्रभु को प्राप्त हो गए, ऐसा संत जन कहते हैं। बोलो राधे राधे। आज कालिया यवन को मारने के बाद प्रभु मथुरा में वापस आए। तब तक प्रभु ने देखा बलराम जी ने उसकी सारी मृक्ष सेना को खत्म कर दिया हुआ था
और इधर जैसे प्रभु मथुरा में आए तो मथुरा में आकर दोनों भाइयों ने मृक्ष सेना को मारने के बाद मथुरा के यमुना जी में जाकर के स्नान किया, जल का आचमन किए, संध्या वंदन आदि करके वहीं पर थोड़ा सा विश्राम किए। तभी से मथुरा में विश्राम घाट बना, उस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा, जो आज भी मौजूद है। उतने में जरासंध फिर पीछा करता हुआ वहीं आ गया। प्रभु पुनः पश्चिम दिशा की ओर भागे, भागते 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 अगमर्षण पर्वत पर चढ़ गए। प्रभु जैसे ऊपर जा रहे थे, दोनों भाई नीचे से जरासंध ने आग लगा दिया और कृष्ण बलराम को जल गए, मर गए, ऐसा समझकर वो वापस आ गया। कृष्ण बलराम जले नहीं, बल्कि पर्वत की चोटी में चढ़ गए, वहां से सीधे छलांग लगा करके समुद्र में चले गए। समुद्र में तैरते तैरते प्रभु आगे बढ़े। आज प्रभु ने तैरते तैरते देवताओं की इंजीनियर व बिल्डर विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र के जल के ऊपर एक परम सुंदर सोने की नगरी, जो स्वर्ग से अति सुंदर सोने की नगरी है, उसका निर्माण करो। सो विश्वकर्मा ने सोने की नगरी का निर्माण किया। जैसे ही सोने की नगरी का निर्माण किया, आज प्रभु तैरते तैरते उसी सोने की नगरी में प्रवेश किए। उस नगरी का नाम प्रभु ने रखा द्वारकापुरी। आज से प्रभु द्वारका में प्रवेश किए, आज से द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की। द्वारका में जाते ही बलराम जी का रिश्ता आ गया। समय आते ही रेवती जी के साथ बलराम जी का शुभ मंगलमय विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। बोले रेवती रमण भगवान की। आज द्वारका में एक पंडित जी आए, बोले प्रभु आपकी चिट्ठी आई है। बोले चिट्ठी कहाँ से आई है, किसने भेजा है? बोले कुंडिनपुर नरेश की बेटी रुक्मिणी ने भेजा है। रुक्मिणी जान नहीं, पहचान नहीं, अनजान लड़के ने चिट्ठी लिख दी, मैं नहीं पढ़ता। अरे जान पहचान होती तब भी बात अलग थी। जान नहीं, पहचान नहीं, अनजान लड़के ने चिट्ठी लिख दी। प्रभु कोई गलत है चिट्ठी थोड़ी, आप पढ़िए तो सही। भगवान बोले मैं तो पढ़ता नहीं, आप ही पढ़ के सुना। आज पंडित जी ने चिट्ठी पढ़कर सुनाना प्रारंभ कर दिया। प्रभु सबसे ऊपर लिखा है श्री हरि शरण। द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपको जानती नहीं हूँ। बोले तो केवल मैंने अपने कानों से सुना है। क्या? श्रोता गुणानुभुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतुं गतापं रूपं दृशं दृश्यमता अखिलार्थनाथं त्वयाच्युताभिषतिचित्तमपत्रपं मे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु मैं कुंडिनपुर नरेश महाराजा पिष्पक की बेटी रुक्मिणी हूँ। मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपको जानती नहीं हूँ।
मैंने जब 8 वर्ष की थी तब देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से आपके बारे में सुना था। उन्होंने मुझसे कहा था कि हे रुक्मिणी, तुम साक्षात लक्ष्मी हो और द्वारकाधीश नारायण भगवान साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो है साक्षात भगवान नारायण हैं। इसलिए हे रुक्मिणी, उन द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या करो। तब से ही मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करती आ रही हूँ। प्रभु, आप कहेंगे जान नहीं पहचान नहीं, अनजान लड़की ने चिट्ठी लिख दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं किसकी बेटी हूँ और मेरा नाम रुक्मिणी है। और वैसे मेरे पिता महाराजा भीष्मक स्नान करने के लिए जब सरोवर में गए तो पुष्प में बैठी हुई मैं मेरी कमर पुष्प में उन्होंने मुझे उठा लिया, बेटी माना, मैंने उनको पिता माना, ऐसे में उनकी पुत्री हूँ। प्रभु, आप कहेंगे तुमने चिट्ठी क्यों लिख दिया? प्रभु, मैंने चिट्ठी इसीलिए लिखा है, आज के ठीक तीसरे दिन परसों के दोपहर के 12 बजे दैत्यराज शिशुपाल मेरे पास स्वयंवर करने के लिए आ रहा है और मेरे बड़े भाई रुक्मिणी मुझसे बिना पूछे ही दैत्यराज शिशुपाल से मेरी सगाई कर दी, जबकि मैं उसको चाहती नहीं हूँ। इसीलिए मैंने आपको चिट्ठी लिखा है कि शिशुपाल के आने से पूर्व ही आप मेरे पास आए और मेरे जयमाला को आप स्वीकार करें और मेरा हरण करके ले जाएं। प्रभु, आप कहेंगे तुम अंतःपुर में रहती होगी, तुम्हें लेके आ पाना कैसे संभव है तुमसे मिलना? तो मैं आपको रास्ता बतलाती हूँ। हमारे राज खानदान का ऐसा नियम है कि राजकन्या की जब शादी होती है तो उसको स्वयंवर से पूर्व 4 घंटे पूर्व से लेकर कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजा करनी होती है। हमारे राज दरबार से 4 कोस दूर के जंगल के बीच में, 4 कोस के ही जंगल के बीच में एक कात्यायनी देवी का मंदिर है। मैं वहाँ पर प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूजा करती हुई मिलूंगी। उस समय किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, केवल मेरी सखियां वहां पर मिलेंगी। इसलिए आप वहां पर आएं और मेरा हरण करके ले जाएं। प्रभु, आप कहेंगे कि तुम सुंदरी नहीं होगी, किसी भी पसंद नहीं किया होगा, इसीलिए तुमने चिट्ठी लिखी। प्रभु, मैं आपको एक घटना बतलाती हूँ। प्रभु, मैं आंगन में टहल रही थी। एक विश्वावसु नाम का गंधर्व आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में बैठकर अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। मेरे रूप को देखकर वो मूर्छित होकर मोहित होकर गिर पड़ा था विमान सहित। मैं इतनी ज्यादा सुंदरी हूँ। प्रभु, देखूंगा सोचूंगा ऐसा मत कहना। अगर आप नहीं आए, शिशुपाल आया तो शिशुपाल के हाथों से जयमाला पहनने से पूर्व ही मैं अपना प्राणांत कर दूंगी। उसके शरीर से स्पर्शित होने से पूर्व ही मैं अपना अंत्य कर। प्रभु, आप नहीं आए और शिशुपाल आया तो प्रभु ऐसी ही गलती हो जाएगी, कोई सिंह के भाग को खाने के लिए कुत्ता आ जाए। इसीलिए प्रभु ऐसी गलती न होने पाए। मैं केवल आपकी हूं,
केवल आपकी और आपकी और आपकी ही आपकी प्रतीक्षा में रुक्मिणी देवी। डेट 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 ये चिट्ठी है। पंडित जी बोले चलो, प्रभु ने कहा चलो नहीं चलते हैं। आज प्रभु रथ में सवार हुए और पंडित जी के साथ ही निकल पड़े और रात्रि में जाकर के प्रभु ने कुंडिनपुर में विश्राम किया। कुंडिनपुर में विश्राम रात्रि में कुंडिनपुर में विश्राम किया। प्रातःकाल ठीक 8 बजे का समय रुक्मिणी जी कात्यायनी देवी के पूजन के लिए चल पड़ी। हाथ में पूजा की थाली लेकर सीधे कात्यायनी देवी के मंदिर में पहुंची। जाकर मां को प्रणाम किया। मां पूजा करती रही। प्रातःकाल 8 बजे से पूजा करना प्रारंभ किया है। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 11:15 बज गए। साढ़े 11 बज गए। रुक्मिणी जी कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। रुक्मिणी ने आरती उतारा। आरती की थाली नीचे रखा, हाथ में फूल लेकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। नमस्ते पाम्बिके दीक्षणं स्वसंतानं युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। ये माता कात्यायनी, ये देवी है भगवती, मैं आपकी पूजा सेवा अर्चना वंदना जो कुछ भी कर रही हूं उसके बदले में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, मुझे यही आशीर्वाद दे दो मां। इतना कहकर रुक्मिणी ने नीचे सिर रखकर प्रणाम किया। जैसे नीचे सिर रखकर प्रणाम किया उसी समय माता की मूर्ति में से माला गिर पड़ी। रुक्मिणी जी ने उस माला को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। हम श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल कुछ भी अर्पित कर रहे हैं किसी भी देवी देवता को, तो स्वयमेव गिर जाए तो उसको दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो हमसे प्रसन्न है, और ऐसे भी नहीं चढ़ाना चाहिए कि जबरदस्ती गिरी जाए। स्वयमेव गिर जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए प्रसाद समझकर। रुक्मिणी जी ने प्रसाद समझकर गले में धारण कर लिया। ठीक 11:30 बजे का समय हुआ। रुक्मिणी जी के बामा अंग फड़क रहे हैं। स्त्रियों के लिए बायां अंग का फड़कना, पुरुषों के लिए दायां अंग का फड़कना प्रायः शुभ माना जाता है। 1% विपरीत भी होता है। ठीक 11:30 बजे का समय
रुक्मणी जी चारों ओर देख रहे हैं, प्रभु किधर से आते हैं, किधर से आते हैं, किधर से आते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं। उसी समय सामने से एक पंडित जी दौड़े दौड़े आते हुए दिखाई दिए। पंडित जी को देखकर रुक्मणी ने हाथ जोड़ा। आज पंडित जी ने रुक्मणी के कान में कहा, बहुत पजल है पंडित जी, परेशान है, क्योंकि वहां से कैसे रुक्मणी को भगाया जाए उसमें है ना। रुक्मणी जी के कान में कहा, देवी रुक्मणी चिंता मत करना, द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण यहाँ आ चुके हैं, रात्रि में उन्होंने यहीं पर विश्राम किया है, वो आएंगे तुम्हारा हरण करके ले जाएंगे, तुम्हारी शादी ना द्वारकाधीश के साथ होने वाली है। रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा बोले हाँ। और रुक्मणी बोली, अगर मेरी शादी द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के साथ हुई ना, पंडित जी मैं आपको भोजन करने के लिए बुलाऊंगी द्वारका में। पंडित जी बोले ठीक है, मैं तो अवश्य आऊंगा, आपके हाथ का भोजन जरूर करूंगा, मैं तो ऐसे प्रभु के अंग में ही रहता हूं, मेरा आशीर्वाद है बेटी। इस प्रकार आशीर्वाद देकर पंडित जी वहां से चल पड़े। उसी समय ठीक 11:15 बजे का समय प्रभु स्वागत करने आए। द्वारपालों ने रास्ता रोक दिया, कहां जा रहा है? प्रभु ने कहा भीतर जा रहा हूं। तुम भीतर नहीं जा सकते, खबरदार। भाई कौन हो तुम? प्रभु ने कहा द्वारकाधीश श्री कृष्ण, तुम भीतर नहीं जा सकते। भाई क्यों? द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम नहीं जा सकते, भीतर सिवाय शिशुपाल के दूसरा कोई नहीं जा सकता है। तुम शिशुपाल के कौन लगते हो? प्रभु ने कहा उसके भी बाप लगते हैं। अरे शादी बाप के साथ थोड़ी हो रही है, शादी तो बेटे के साथ में हो रही है। प्रभु ने कहा नहीं, हमारे साथ में हो रही है, खबरदार चलो यहां से। पहलवान बोले नहीं जाते, करो क्या करना है। उतने में सैनिकों ने धनुष सीधा कर दिया, मारो इसको। उतने में प्रभु खिल 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 करके हंसने लगे। जैसे प्रभु हंसे, सारे के सारे सैनिक फंसे। कितना बढ़िया हंसता है, सब हंसी देख रहे हैं, परंतु प्रभु कर क्या रहे किसी को कुछ नहीं पता। प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़े। एक का चाल क्या है? शेरों की चाल है। अरे सोने का मुकुट पहना है। उतने में प्रभु दौड़े दौड़े पहुंचे रुक्मणी जी के पास। रुक्मणी जी ने प्रभु को जयमाला पहना दिया, प्रभु ने भी जयमाला पहना दिया। प्रभु ने रुक्मणी की अंगुली में अंगूठी पहना दी और प्रभु ने रुक्मणी जी को अपनी गोदी में उठा लिया और लेके भाग चले। ये तो गोदी भाग गई। रुक्मणी जी को लेकर के भगा कर ले चले प्रभु। दौड़े दौड़े गए, सीधे जाकर के रथ के ऊपर बैठ गए। सीधे रथ में बैठ गए। अब रुक्मणी जी रथ को दौड़ा रही हैं, प्रभु युद्ध की तैयारी करने लगे। आज ठीक 12 बजे का समय शिशुपाल बाजे गाजे के साथ नृत्य करता हुआ चला और रुक्मणी जी के साथ शादी करने की इच्छा से।
शिशुपाल बाजे गाजे के साथ नृत्य करता हुआ सीधे मंदिर में घुसा। माता कात्यायनी को प्रणाम किया। मां प्रणाम। मां, मेरी शादी रुक्मिणी के साथ जरूर करवा देना। आपको मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। गया चारों ओर देखने लगा, रुक्मिणी कहाँ है? एक एक को देख रहा है। रुक्मिणी कहाँ है? बोले मुझे क्या पता। रुक्मिणी कहाँ है? बोले मुझे क्या पता। सबसे सुंदर तू लग रही, तू तो नहीं रुक्मिणी। पहना दे हमारा डंडे से पिटाई करूंगी तेरी। तो फिर रुक्मिणी कौन है? बोले मुझे क्या पता। रुक्मिणी कहाँ है? बोले मुझे क्या पता। सबसे सुंदर तू लग रही, तू तो नहीं रुक्मिणी है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं। अवश्य में तू है। चल पहना दे माला, जो तेरी पिटाई करूंगी तेरी। मैं तो उनकी दासी हूं। भयभीत हो गया, सीधे माता कात्यायनी के पास मंदिर में आए। मां प्रणाम। मैंने तो सोचा था रुक्मिणी के साथ आप मेरी शादी करवा देंगे, परंतु रुक्मिणी तो है नहीं, मैं किसके साथ शादी करूं? मां कोई बात नहीं, आपने मेरी शादी रुक्मिणी के साथ करवाई होती तो मैं आपको 1.25 मन लड्डू चढ़ा गया होता। हाँ कोई बात नहीं, और किसी के साथ शादी मत करवाना, उसके बदले में आपको 2.5 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ फिर कहने लगा, मां हो सके तो मेरे ही साथ शादी करवा देना, उसके बदले में ना मैं आपको 11.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। प्लीज मेरे साथ करवा देना शादी। जब देखा शादी होने वाली नहीं है, अब रुक्मिणी के साथ एकदम आवेश में आ गया, क्रोध में आके चिल्लाता हुआ वहां से दौड़ा, बाजे वाले की भी पीछे छोड़ के भाग गए। आज सीधे रुक्मिणी के पास गए। हे रुक्मिणी, तुमने अपनी बहन की शादी मेरे साथ करवाने के लिए कहा था, वहां तो बेचारा मेंटल की तरह हो गया है, क्योंकि रुक्मिणी मिली नहीं, भटक रहा है इधर उधर, बहुत परेशान है शिशुपाल। रुक्मिणी के पास जाके बोला, हे रुक्मिणी, तुमने रुक्मिणी के साथ मेरी शादी करवाने के लिए संकल्प किया था, वचन दिया था, रुक्मिणी है ही नहीं, तुम्हें किसके साथ शादी करूं? अरे रुक्मिणी नहीं है? बोले नहीं। हे सेवक, रुक्मिणी कहाँ है? बोले महाराज वो ले तो गया। कौन? बोले वही। अरे वही कौन? बोले मोरपंख के मुकुट वाला, वही बंसी वाला, वही सांवला सरवना, वही पीताम्बरी वाला, वही दुपट्टा वाला, वही शेरों की चाल वाला, वो जो मंदा मंदा मुस्कुराता था, वो सुंदर सुंदर सा नहीं आया था, वो ले तो गया। वो ले गया? मैं तुम्हें रोका क्यों नहीं? महाराज आप रोकने की बात कर रहे, मैं खुद नहीं रुक पा रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि साथ ही जाऊं। हमारा तो जीवन सफल हो गया। इतना सुंदर तो हमने आज तक कभी नहीं देखा है। महाराज आपको भी एक बार उसको देखना चाहिए था, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, धन्य हो गए। अरे बोले सांवला सोना मोरपंख के मुकुट वाला, वो तो द्वारकाधीश के लक्षण है, बंसी वाला, वो आगे बोले क्या? चतुरंगिणी सेना करके प्रभु का पीछा करने लगा। प्रभु ने उसकी सारी सेना को मार दिया और रुक्मिणी को अकेले पकड़ करके अपने रथ के पहिए में बांध दिए और लुढ़काते हुए लेकर के चले। द्वारका के बाहर जाते ही बलराम जी मिले। बलराम जी ने कहा, लाला कन्हैया, रथ के पहिए में जो लुढ़कता हुआ आ रहा है, ये कौन है? प्रभु ने कहा, श्रीमान साले साहब हैं। साले साहब? अपने रिश्तेदारों को ऐसे तकलीफ दी जाती है क्या? हैं? बलराम जी ने खोल दिया, साले साहब
आपने भी गलती की होगी तो लाला कन्हैया ने भी गलती कर दी, दोनों बराबर हो गए। जाओ, बलराम जी ने खोल दिया और उसको वहां से बेच दिए। इतना शर्मिंदा हो गया रुक्मिणी, ना द्वारका में रह पाया, ना अपने घर में जा पाया। जंगल को काट करके वहीं पर नगर बसा लिया, भोजकट नाम का नगर बसा लिया। वही भोजकट नगर प्रकारांतर से आज के समय में आकर भोपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज प्रभु ने रुक्मिणी जी को बलराम जी के पास छोड़ दिया और सीधे अपने पिताश्री के पास दर्शन के लिए आए। प्रभु आए, प्रभु ने आकर अपने पिताश्री को प्रणाम किया। लाला, लाला तू कहां क्या रोए? कन्हैया, कहां थे आ गए? अरे आज तो बड़े मायूस मायूस जो लग रहे हैं, आके बिना प्रणाम के खड़ो को खड़ो। लाला, अरे क्या बात है? अब चमचागिरी है गई। कहाँ थे हैं? वहां से वहां काय कर गया था? उत्तर बदल तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। मुझसे बिना पूछे ही पुत्र बदल लेके आया। उतने में प्रभु ने धीरे से कहा, अभी शादी थोड़ी हुई है, अभी तो केवल बगा के लाए, मिठा के लाए। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई क्या? बगा के लाया? अच्छा, चलो, राजकुमार लोग तो भगा के लाते ही हैं। कहाँ है कुड़ी? जा देखें कैसे। और ये है कुड़ी। क्यों रे कुड़ी, क्या नाम है तेरा? रुक्मिणी। मैंने जो बोला था वही है ना, कुंडीपुर नरेश की बेटी। खैर कुड़ी तो बड़ी सोहनी है। देखना द्वारिका वासियों, जोड़ी जच रही है ना? देखना जोड़ी जच रही है, हैं? करा दे शादी पक्का? अरे कुड़ी, अरे इधर निकल, भगा के लाए, यहाँ के छुप छुप के बैठा है। क्यों रे कुड़ी, तेरी भी मर्जी थी कि जबरदस्ती भगा के लाया? तेरी भी मर्जी थी? बिगड़ी हुई कुड़ी है तो कहते बिगड़ी तो हूं, जन्म जन्मांतर से इनके ही साथ बिगड़ी हूं।
कि तेरी मर्जी तो थी ही तभी भला जलाया। क्यों रे कुड़ी, तेरा बाप आया है कन्यादान करने? नहीं आया। तो फिर तेरे बाप की भूमिका कौन निभाएगा? अच्छा, मैं निभाऊंगा। तेरी माँ आई है? वो भी नहीं है। तो फिर उसकी भूमिका कौन निभाएगा? वो भी मैं ही निभाऊंगा। तेरे भाई आया है? वो भी नहीं आया। उसकी भूमिका कौन निभाएगा? वो भी मैं ही निभाऊंगा। तेरी बहन आई है? वो भी नहीं आई। तो उसकी भूमिका कौन निभाएगा? मैं जो बैठा हूं। तेरे कोई रिश्तेदार आए हैं? वो भी नहीं आए। उनकी भूमिका कौन निभाएगा? वो भी मैं ही हूं। अड़ोसी पड़ोसी कोई है? वो भी नहीं है। तो उनकी भूमिका वो भी मैं ही। तेरा बाप तो हुई, बारात में तो चलना ही पड़ेगा। देखा द्वारकावासियों, इन दोनों की शादी हो रही है और मुझे फंसा दिया। बड़ी खतरनाक कुड़ी है ना? बोलते कोई भी नहीं आया, सब आपने करना। देखो इतना सारा काम अकेले से संभव है क्या? है? क्यों सी है? नहीं है ना? इसीलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा काम में बंटवारा कर लेते हैं, है ना? आप सब कन्यादान करेंगे, मैं बारात में चलूंगा, ठीक है ना? सब तैयार है? कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करो ना। सारी दुनिया देख रही, ध्यान करना। आप सब कन्यादान करेंगे और हम सब नहीं, हम बारात में चलेंगे। हाँ, एक काम हो सकता है, आप लोग चाहो तो घरात में चल सकते हो। घरात जानते हैं ना? बारात के बाद रुक्मिणी के साथ। बोलो राधे राधे। तो चलो सेवकों, जब ये लोग अब शादी करना चाहते ही हैं, भाग के आ ही गए हैं, तो उनकी शादी करवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर भाग मुश्किल खड़ी हो जाएगी, है? तो शादी तो करवानी ही पड़ेगी। कुर्सी लगा जाएगी। जब कन्हैया जा बैठो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। प्रभु ने उठ करके रुक्मिणी जी के मांग में सिंदूर भर दिया। उठकर और प्रभु ने उठ करके रुक्मिणी जी को अपने गोद में उठाकर अपनी सीट में बिठाया। स्वयं रुक्मिणी जी की सीट पर बैठ गए। गोत्र परिवर्तन हुआ। विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है। आइए, जो विशेष कामना के साथ जो माता पिता अपने बेटे की शादी ना होने से परेशान है, अपनी बेटी की शादी ना होने से परेशान है, जो लड़का लड़की स्वयं की शादी ना होने से परेशान है, ऐसे माता पिता या ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ उपस्थित हैं,
विशेष यजमान बनकर के विशेष फल प्राप्ति के लिए आए हैं, तो उस साइड से आकर के शास्त्री जी से मिलके कन्यादान की तैयारी करें, विशेष कन्यादान करके पूरा लाभ लें और स्टेज में आ जाए वो लोग, और बाकी सभी लोग वहीं पर रुक्मिणी जी का कन्यादान करें। और रुक्मिणी जी का सब लोग यहाँ कन्यादान करने के लिए आते रहेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, तो कुछ एक कार्यकर्ता आप सभी तक पहुंचेंगे, जो ज़्यादा ही अनिवार्य समझते हैं कि हम खुद जाके कन्यादान करना है तो वो तो खुद ही जाएं, और नहीं तो आपको वहीं पर ही कन्यादान की व्यवस्था के लिए कार्यकर्ता वहीं आएंगे, तो कार्यकर्ताओं के पास ही कन्यादान की सामग्री सौंप दें। कई लोग उठने में समस्या है, कईयों को बैठने में समस्या है, कई लोगों को आने में संकोच लगता है, और कई लोग आएंगे तो भीड़ भाड़ में परेशान होते हैं, उनके लिए फिर बैठे बैठे ही वहीं से कन्यादान करने की व्यवस्था कार्यकर्ता सभी भक्तों तक पहुँचे, जिन्होंने कन्यादान वहीं बैठे बैठे सौंपना है वहीं से कन्यादान सौंपते हैं, और प्रभु और रुक्मिणी तक वहीं कन्यादान पहुँचता रहेगा। ज़्यादा भीड़ न बचाएं, आराम आराम से करें। वृंदावन मकरंद है, और रसिका जन करत रसपान, दुल्हन प्यारी रुक्मिणी दुल्हा श्याम सुजान। श्रीमद् भागवत सिद्ध पीठम के कार्यकर्ता विशेष पूजन हेतु स्टेज में उपस्थित हों, और उसके पश्चात में से रुक्मिणी जी का भी कन्यादान करें। साथ ही कल के लिए विशेष सूचना, कल कथा प्रारंभ होने के कुछ ही समय में सुदामा जी के तांडुल की कथा होगी। कल की कथा दोपहर 12 बजे ही शुरू की जाएगी और 12 से 4 बजे तक चलेगी। कल की कथा 12 बजे शुरू होगी, 4 बजे तक चलेगी, इसीलिए सब लोग समय से उपस्थित हों, अवश्य हों और पूरी कथा सुने। और कल की पूरी कथा सुनने से पूरा भागवत सुनने का फल मिलेगा। कल की पूरी कथा सुनने से पूरा भागवत सुनने। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, उनको बुला के हाथ में बात करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन ऐसी चोरी जो कब नहीं टूटे, ऐसो दुल्हा जो कब नहीं छूटे, ऐसे कहना चूड़ी जो कब नहीं टूटे, ऐसो दुल्हा जो कब नहीं छूटे, अगर सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर
की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। प्रभु का रुक्मिणी जी के साथ शुभ मंगलमय विवाह महोत्सव धूमधाम से चल रहा है। और कल के ही लिए एक विशिष्ट और सूचना, आप कई दिनों से प्रतीक्षारत हैं। आप सबके छोटे गुरुजी, हमारा छोटा सा बालक अभी 2 वर्ष का पूर्ण हुआ है। जब 1 वर्ष का हुआ, प्रथम बार वो बोलना जब शुरू किया था, तभी से श्रीमद् भागवत वेद वेदांत के मंत्र बोलता है। तो वो गीता के मंत्र बोलता है, बीच बीच में उसके अर्थ भी बोलता है। तो आपका छोटा गुरुजी नारायण हरि उपाध्याय, आप देखते हैं रोज श्रीमद् भागवत जी के शरीर में उठा के उधर से लाते हैं। और उनकी जिद होती है कि जहाँ बाबा बैठे हैं वहीं बाबा की गोदी में बैठ के कथा सुनाओ, माइक सुन लो, कथा सुनाओ। तो हम जिद करके बड़े मुश्किल से हटाते हैं, वो कथा सुनाने के लिए आ रहे होते हैं। तो उनका कार्यक्रम यद्यपि आज के लिए रखा गया था, तो कल 3:30 बजे, 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच में कभी भी समय अनुसार 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच कल दोपहर में आपके छोटे गुरुजी कथा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। उनको लगभग 1 वर्ष हो गया सुनाते हुए, तो कई बार कईयों को सुना चुके हैं। तो उसी कड़ी में एक सोलन का भी नाम जुड़ जाएगा, उनको भी सुनाएंगे कल। तो आप सभी 2 बजे से 3:30 के बीच में उनके कार्यक्रम को श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। अभी तो उनको ये भी नहीं आता कि मुझे बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, ये भी ना कहना आता है, ना उसके बारे में पता है। परंतु उनको ये जरूर पता है, भगवान की देवी देवताओं की कोई भी फोटो लगा दो, फट से बता देंगे कौन है। और भागवत की कथा है, रामायण की कथा है, वेद के मंत्र हैं या गीता के मंत्र हैं, उनको पता है। और आप एक बार देख लेंगे, आपका नाम सुन लेंगे तो उनको हो गया बस हमेशा के लिए। आपको देखते ही कभी प्रत्यक्ष सामने बोल देंगे फलाने आ गए, कभी दूर से बोल देंगे, कभी जाने के बाद बोल देंगे फलाने। पर एक बार देखने के बाद हो गया, बोलने के नाम सुनने के बाद और देखने के बाद पहचान लिया। और आपके साथ जब घुल मिल गए तो किसी चीज का वास्ता ही नहीं है। और उनको ढोलक बजा दो, कीर्तन सुना दो, भजन गा दो, मंत्र पढ़ दो, बस हो गया है। बोलो राधे राधे। तो आप लोग अनुभव कर ही रहे हैं। तो आप लोग कल उनकी कथा भी श्रवण करेंगे। और उन कृष्ण कन्हैया स्वरूप आपके छोटे गुरु जी की श्रीमद् भागवत की कथा के लिए विशेष रूप से आग्रह करने वाले सोलन समिति के सभी कार्यकारिणी अवश्य में उनकी कथा के टाइम में उपस्थित हों। और सभी शिष्य भक्तजन सभी उसमें अवश्य उपस्थित होकर उनकी कथा का श्रवण करें, उनके भागवत जी का पूजन करें। आज सबसे विश्व का सबसे पहला सबसे प्रथम एक ऐतिहासिक बालक है जो 2 वर्ष की उम्र में भागवत की कथा सुनाता है। आज तक दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले हमारे नाम रिकॉर्ड था, 5 साल का बच्चा कथा सुनाता है और इसने तो 1 साल में सुना के हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बोलो राधे राधे। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
आइए